चाहे टीवी तोड़ ना दे, राइट। बट आई थिंक मम्मी के पास ये इंटेलेक्ट है कि वो कौन सी ऐसी चीज उसको दिखाए कि वो ऐसे देख हथौड़ी उसके हाथ से छूट जाए और उस चीज की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाए, इस तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये प्यार मम्मी कर सकती है। इस प्यार को एक्सप्लोर करो, अपने अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस करो। मेरे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट। मेरे साथ इसका रिलेशन बहुत खराब होता जा रहा है। ये हमेशा कहेगी आप मुझे प्यार नहीं करते, और घर में किसी की बात नहीं मानती, मानती सिर्फ मेरी है, वो भी गुस्से से। मैं जब तक डांटूंगी नहीं। आपको मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी। आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि मेरी माँ यहाँ सीखने आई है। उसको सिर्फ एक ही पॉइंट इंजेक्ट होगा कि मेरी माँ सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन मैं अभी सुन नहीं सकता। आपको मैं अकेले में मिलूंगा, बच्चे के अलग होके। ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, इनके सामने वो बच्चा ह्यूमिलेट हो जाएगा। बोल रहे हैं ना आप, जो उससे ह्यूमिलेट हो जाएगा। आप, इसका क्या नाम है? चैतन्या। चैतन्या, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर वेरी नाइस चाइल्ड, बहुत अच्छी बच्ची है। हमारी ये आदत बहुत गलत है। जब हमारे घर में रिश्तेदार आता है, पड़ोसी आते हैं, कोई भी आता है, उसके सामने हम अपने बच्चे को खड़ा करके बोलते हैं आपका बच्चा तो बहुत ग्रेट है, ये तो सोया रहता है, ये तो टीवी देखता रहता है, ये तो पढ़ता बिल्कुल नहीं है, ये खाता बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सारी जो बातें हम करते हैं ना, बिल्कुल टोटली हम उसको ना संतरे की तरह निचोड़ देते हैं। बिल्कुल जूस बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन उसके अंदर सारा वायरस और पॉइजन भर जाता है। इसलिए ये वाला एटीट्यूड के बच्चे को दूसरों के सामने बिल्कुल भी नहीं, एंड अकेले भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नेवर मेक देम रियलाइज तुम नकम्मे हो, तुम घटिया हो। अब तक ये वाला इंफीरियरिटी हथौड़ा जो इनके ऊपर बार बार चलाया गया, उसको इन्होंने हटाया हुआ। एम आई राइट? थैंक यू। कईयों को नहीं भी किया गया होगा। दोज चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड, देयर पेरेंट्स आर ग्रेट, लेकिन अपने बच्चे को मत करो ऐसे। उसको प्यार ही करो, उसको रियलाइज कराओ यू आर द ग्रेटेस्ट चाइल्ड, यू आर बेस्ट। सर, मेरा नाम रजनी है। मेरी बेटी है यहाँ पर प्रेप ए में, सोनाली। तो अभी आपने अपने जो भी अभी आपका प्रोग्राम है, अभी उसमें आपने बताया था कि सुबह बच्चों को नींद से जगाने के लिए आपने बताया कि उनको किस तरह से हमारे को हैंडल करना चाहिए। बट एक इसका आंसर हमें दे दीजिए प्लीज़, कि सुबह हम उनको किस तरह से उनके सामने किस तरह से प्रेजेंटेशन अपनी दें कि वो अपने आप ही उठने के लिए सुबह तैयार हो जाए। मुझे मालूम नहीं है कि आप लेट नाइट सीरियल देखते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि आप पार्टी पे जाते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि आप रात को कितने बजे सोते हैं। मुझे कुछ भी आपके बारे में मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल बात हम शेयर कर रहे हैं, फाइन। उसमें किसी पर अप्लाई हो, किसी पर ना हो, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बच्चे को बायोलॉजिकली मेडिकल टर्म्स के अनुसार कम से कम 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए, तो अपने घर का माहौल ऐसा बनाना होगा कि जल्दी से जल्दी हम सब लोग सो जाएं। ये नहीं चलेगा कि हम तो सब लोग 11-12 बजे तक शोर गुल्ला करते रहें, टीवी देखते रहें, और बच्चे को 8 बजे कमरे में बंद करके, बत्ती बंद करके ज़बरदस्ती कान पकड़ के सुलाएं। राइट? नर्चर हिम, लव हिम, अपने साथ प्यार करके उसको छाती से लगा के सोने का टाइम बनाएं, तो आस्ता आस्ता उसका जागने का टाइम बनता जाएगा। राइट? और जागने का टाइम अगर आपको 5 बजे चाहिए सब्जेक्ट टू बस और स्कूल, तो वो बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सारे बच्चे ऐसे आंखें पोंछते पोंछते, बड़ा रोते हुए, बड़ी मुश्किल से बस में बैठ रहे होते हैं, घर से निकल रहे होते हैं। बाहर जब धुंध छाई हुई है, पापा सो रहे हैं, दादी सो रही है, दादा सो रहा है, बहन भाई सो रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती छोटे से बच्चे को ले जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल का सिस्टम बना दिया गया है। आई विश इफ आई वुड बी एबल टू डू दिस, तो हम स्कूल के टाइमिंग इतनी अर्ली वाली जो बन गई है, या तो पेरेंट्स को कहेंगे कि तुम जल्दी सो जाओ, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर क्या करेंगे, स्कूल की टाइमिंग डिले करा लेंगे। इतने छोटे बच्चे के साथ ये नहीं करना चाहिए। एक पापा मेरे से बोलता है,
हमारा बच्चा हर टाइम खेलता ही रहता है। मेरे बच्चे को समझा सकते हो, हाँ उसको लाओ। जैसे ही वो बच्चे को लेके आए, मैंने कहा यार तुम तो बड़े लक्की हो यार, खेलते रहते हो, वाह खेला करो। पापा को मैंने पूछा आपके पास टाइम है? तो पापा बोला ओ यहाँ तो सिर खुरकने का टाइम नहीं है जी, यहाँ तो आप कह रहे खेलने की बात कर रहे हो, यहाँ तो अपने मरने का टाइम नहीं है, और ये है और वो है। तो मैंने उसको बोला आप मरो या ना मरो, अपना सिर खुजलाने के लिए मुझे जॉब दे दो, मैं खुजला दूंगा, लेकिन इस बच्चे को खेलने दो। सचिन तेंदुलकर खेलता था, आई थिंक 150 करोड़ कमाता है। 150 करोड़ क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया है कि हमारे दिमाग का भूलेखा कि ये पढ़ जाएगा तो कमाएगा, और 6 बजे क्लास में पहुंच जाएगा तो कमाएगा, करियर बन जाएगा, पांव पे खड़ा हो जाएगा, दिस एंड दैट, पर हमसे टूट जाएगा, फिर क्या फायदा है? फिर तो दुनिया भर का सब कुछ कर ले, फिर कुछ फायदा नहीं है। वो सोच रहा है ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, इसके साथ मैं रह लूंगा, मम्मी पापा को छोड़ दो। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब उसको डिवोर्स करेगी, हर किसी को लगता है मैं ही रांझा हूं, हमें प्यार करना आता है, हम रोमियो जूलियट हैं, बाकी सब पागल थे। लेकिन जब उनका लव और सो कार्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जितना कुछ है वो विंडो से जैसे ही बाहर जाता है, उस टाइम मम्मी पापा ही याद आते हैं, वही छाती से लगा सकते हैं। डिवोर्स होता है और कितने टॉर्चर होते हैं और कितने मर्डर होते हैं, कितने सुसाइड होते हैं, ये वो सो कॉल्ड लव के कारण होते हैं जो उनको मिला नहीं था। जो लव मिलना चाहिए था नहीं मिला, और जो सो कॉल्ड लव उन्होंने जाना था उसकी गेम में वो फंस गए। राइट? सो आप इतनी वरी मत कीजिए कि मैंने आपको बोला है कि आप अपने बच्चे की नींद मत तोड़िए, उसको सोने दें। मैं ऐसा नहीं बोला है। करेक्ट? टेक्निक ढूंढनी है कि मेरा बच्चा वक्त पे उठ जाए, मुझसे नफरत भी ना करे। कौन सा गिमिक दूं, कौन सा प्यार करूं कि इसकी सेहत भी खराब ना हो, इसका ट्रैंकुलाइजर भी पूरा इसको हेल्प कर जाए, इसको सो के इसको जो फ्रेशनेस आनी है वो भी आ जाए, और ये स्कूल भी चला जाए। राइट? क्योंकि अगर मैंने 5 बजे की गेम आपको समझा दी और आने वाले टाइम पे और ज्यादा स्कूल इंपॉर्टेंट मशहूर हो गए, जो स्कूल 4 बजे खुलते हैं, फिर आप 3 बजे का क्वेश्चन करेंगे कैसे 3 बजे बच्चे को उठाएं, और लोग बाग उठाना शुरू कर देंगे। नाइट के बाजार शुरू हो गए हैं ना, स्कूल भी शुरू हो जाएंगे। ये मार्केटिंग है, ये सेल करने का ढंग है। हम अपने बच्चे को प्यार करें। व्हेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, मैं हेल्थ कोर्स करने गया था जिंदल पब्लिक में, जिंदल हॉस्पिटल इन बेंगलोर। वहाँ पर 10 दिन उसके अंदर रहना होता है, पर सुबह 6 से शाम तक 8 बजे तक वो जो योगा और सारी एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं, सब कुछ कर लिया हेल्थ के बारे में। 8 बजे के बाद इंटरेक्शन होता था, लेक्चर होते थे, तो उसमें मैंने ऐसे बात की, तो एक लेडी ने मुझे बताया मेरे बच्चे ऋषि वैली और समथिंग स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ वॉल्स नहीं है। स्कूल की एक बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ रात को अंदर जाके सोते हैं ताकि ऊपर बारिश न गिर जाए। लेकिन आज की डेट में उसमें एडमिशन मिलनी मुश्किल है। बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाया जाता है दिन में, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, टीचर उनसे हंसते खेलते उनको पढ़ाती है। तो मैंने बड़ा उससे पूछा आप कहाँ रहते हैं? शी सेड मैं श्रीलंका में रहती हूँ, और मेरे दोनों बच्चों को मैंने ऋषि वैली, और स्कूल का पूरा नाम नहीं मुझे मालूम, मैं उसकी प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ, वहाँ पर मैंने पढ़ाया। और वहाँ पर पढ़ाने के बाद मेरे दोनों बच्चों के साथ मैं आजकल अमेरिका में रहती हूँ, एंड दे हैव गॉट वेरी गुड जॉब, दे आर मोर देन एवरेज लेवल इंटेलिजेंट। तो हमको कहीं पर कंफ्यूजन है, यही कराने से होगा, क्योंकि सोसाइटी में बड़े सारे वो नोशंस बनी हुई है ना, जिसके साथ हम ड्रैग हो चुके हैं। राइट? नेक्स्ट। सर मेरा नाम दीपा है। दीपा, अभी आपने क्वेश्चन ये किया था कि आपने ये बताया था कि बच्चा खेल रहा है तो उसको खेलने दो। अगर सर बच्चा अगर सारा दिन खेलेगा तो वो पढ़ेगा नहीं, मैंने ये नहीं कहा खेलने। एक मिनट दीपा जी, आपका बच्चा खेलता है? नहीं, मेरा बच्चा खेलता भी है, पढ़ता भी है। मैं आपको जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बच्चे को हम सिर्फ खेलने देंगे, अगर बच्चे का मूड नहीं है पढ़ने के लिए, और नेक्स्ट डे अगर उसको अपना होमवर्क सबमिट करवाना है, एट दैट टाइम
हम बच्चे को कैसे टैकल करेंगे? अगर हम प्यार से करते हैं, हम पूरे प्यार से करते हैं, जिस तरह से मैम ने कहा अभी कि हमें बच्चों के अंदर अपने संस्कार डालने हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज डालनी है, हम बच्चे के अंदर अपनी मॉरल वैल्यूज डालते हैं, अपने संस्कार देते हैं। जो भी पेरेंट्स ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे वो सब क्वेश्चंस मैं अब रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सबकी वही है, सेम प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर बच्चे का मूड आज भी नहीं है पढ़ने का, और कल भी मूड नहीं है, और परसों भी मूड नहीं है, और बच्चों को हम हर टेक्निक्स दे रहे हैं, लेकिन कभी तो एक टाइम तो आता ही है ना जब मदर गुस्सा होती है, जब मदर को गुस्सा आता है। आप ये बताइए ना, जब मदर को गुस्सा आता है, वो बहुत प्यार करती है। हम भी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चे मेरे पास होते हैं। मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी जब मेरी सेकंड बेबी हुई थी, मेरा बेटा आज तक उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा। वो उसको बहुत प्यार करता है। अगर मैं उसको उसकी नानी के घर भेजती हूँ तो वो मिस करता है, उसको प्यार करता है, लेकिन वो उसको ना अपना कोई टॉय देता है ना उसका टॉय उसको देता है। मैं उसको प्यार से समझाती हूँ, मैं उसको सारी वो टेक्निक्स देती हूँ जो आपने अभी बताई, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जब एज अ मदर उसके लिए दोनों बच्चे बराबर है, दोनों आंखें हैं उसकी, तो उसको उस वक्त गुस्सा आता है और वो अपने बच्चे को मारती भी है। ये सब चीजें भी तो एक संस्कार में, एक मॉरल वैल्यूज में आती है। हमें भी तो बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं। अगर बच्चा कहीं जाता है या अपने पैटर्नल ग्रैंडफादर मदर के घर जाता है या कहीं पे भी जाता है, बुआ के घर, किसी के घर भी, अगर वहां पे बच्चा इतना मतलब जरूरत से ज्यादा मिसबिहेव करेगा, हम फिर भी इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी वो मिसबिहेव कर रहा है, उसको समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है तो उस टाइम पे भी मदर को गुस्सा आएगा। फिर वो सोचेगी ना, जो हमने उसको अपने संस्कार दिए वो कहाँ गए उस पल के लिए, जहां पे उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हमें एम्बेरस कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि बच्चा जो है वो गलत बात नहीं सीखे। अब आप बताइए कि इसमें मुझे आपके क्वेश्चन से ये समझ आया कि मैंने पिछले 1-1.5 घंटे से जो बोला है वो मैंने गलत बोला था। नहीं, आपने गलत नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत बोला। दीपा जी, आप मुझे माफ कर दो ना। आप कभी बच्चे थे, आप बड़े हुए और चारों तरफ बच्चे हैं, जो माहौल है ये इस क्वेश्चन और इस किस्म के बिहेवियर, इस एटीट्यूड से ये ठीक नहीं होगा। बट आई एम ट्राइंग टू से इट एंटायरली अपोजिट टू दैट। जहाँ आपका बच्चा मिसबिहेव करे वहाँ उसको 2 छोड़ 4 लगाना, उसकी 1 आँख है, उसकी 4 किडनियाँ भी निकाल देना। आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें। आपको बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ चुकी हुई है, क्योंकि आप मेरे ऊपर और सारी यूनिवर्स के ऊपर शायद ये एहसान जतलाने की कोशिश कर रही हैं। हम प्यार तो करते ही हैं, एहसान है। सर, आप मेरी बात को गलत माय डियर, मैं उसको ह्यूमरस होने के लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपा जी, आपने बोला, आपने जिस तरह से, मैं आप ये नहीं कह रही कि आपने गलत कहा, आप हमें ये बता रहे हैं कि हमें बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, जो हम हर चीज को जिस प्यार की मैं बात कर रहा हूँ वो प्यार नहीं दिया गया। बिल्कुल दिया गया। आप बोलो कौन सा दिया, बताओ। हर चीज में दिया है, किस चीज में नहीं दिया? अगर बच्चा कह रहा है कि मैं टीवी तोड़ूंगा, तो हम उसको ऐसी चीज दिखाते हैं कि वो अट्रैक्ट होके वहां जाता है, लेकिन फिर भी वो जिद कर रहा है कि मैं टीवी तोड़ूंगा। आप टीवी लाना छोड़ दो ना, टीवी घर में मत रखो। ठीक है भैया, तू तोड़ दे, कल से तुम कार्टून नहीं देख पाओगे या तुम कुछ नहीं, वो तब भी कह रहा है कि मैं तोड़ूंगा। तो एक टाइम ऐसा आता है। माय डियर दीपा जी, मैं आपसे विनती कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपको बात ठीक समझ में आ चुकी है। अगर आप उस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको मुबारक है, आपको पास राइट है। एक्सक्यूज मी, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आंसर के बदले ये ऐसे आर्गुमेंटेटिव बात शुरू हुई है ना, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी आंसर करूंगा तो उसमें आपको लगेगा इंसल्टिंग हो गया। नहीं सर, मैं अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा हूं कि आपको टच किए बिना आप
आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ईगो को टच किए बिना मैं बात को कैसे पेश कर सकूं, मैं अपने आप को इस टाइम हेल्पलेस फील कर रहा हूं। हेल्पलेस फील करते हुए